4 दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन। 2 गए तेरे मिलने से पहले, 2 गए तेरे बिन। कब मिलन होगा? कहीं दूर नहीं। आज 8वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। 7वें अध्याय का सार था, We don't want to move forward in the 8th chapter without refreshing the 7th chapter. 7वें अध्याय में भगवान ने कई बातें कही, स्पष्ट रूप से कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। सारा ज्ञान ये है, भगवान ने कहा स्पष्ट। ज्ञान का जो सोर्स है वो कह रहा है, ज्ञान स्वरूप कह रहा है, सारा ज्ञान ये है। कितने श्लोक पाठ करेंगे, कितने मंत्र जपेंगे, कितने वेद पुराण पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, सारा ज्ञान ये है। वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभम। The same one residing in every heart is the Supreme One. Every heart includes your heart, my heart, and his and hers. अलग अलग भगवान ने सबके हृदय में टुकड़ा टुकड़ा बांट के नहीं दिया है, पूरा का पूरा, वैसा का वैसा। The same one. अलग अलग बादल दिख रहे हैं आसमान में। ये बड़ा बादल, छोटा बादल, लंबा बादल, काला बादल, सफ़ेद बादल, अलग अलग बादल दिख रहे हैं आसमान में। आसमान सेम है सारे बादलों में। अंतरिक्ष जो है, आकाश जो है, स्पेस जो है, वो अलग अलग टुकड़ों, किसी को सफ़ेद स्पेस मिली, किसी को काली मिली, किसी को अच्छी मिली, बुरी मिली, लंबी मिली, चौड़ी मिली, जगह नहीं, जगह जगह है, स्पेस है। वो है इसलिए बादल है आसमान में, नहीं तो बादल पर जगह नहीं थी। इट इज़ द सेम गॉड एज ऑन ऑल ऑफ अस, हम सबों में। तो अभी मेरे अंदर है, उसका अनुभव करना है बस। मंदिरों में जा कर के, आश्रमों में जा कर के, तीर्थ यात्रा में जा कर के, देश विदेश जा कर के, उधर जो भगवान है, अथवा स्वर्ग में जा कर के वो स्वर्ग का अनुभव होगा, भगवान नहीं मिलेगा। अभी जो अरुण भाई कह रहे थे, पढ़ रहे थे, उधर का वहाँ पर कैसी व्यवस्था है दिखाई देगी। अमेरिका में गए, अरे रास्ते इतने अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, लोग ऐसा हाय हेलो कहते हैं, अपन इधर आते तो नहीं करते, हॉर्न बजाते हैं। इधर का अनुभव ही है, उधर का अनुभव वो है। इतना होगा, भगवान नहीं मिलेगा स्वर्ग में, किधर नहीं मिलेगा भगवान। भगवान खुद कह रहा है। और विडम्बना ऐसी है, किधर न, सब जाना जब बंद हो जाएगा कहीं, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, भगवान कहते गीता में, एक जगह जब स्थित हो जाएगा, जिधर है उधर जब ढूंढेगा तब मिल जाएगा, छिप नहीं पाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, भगवान कहते गीता में 6ठे अध्याय में, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं। तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। ऐसे हो नहीं सकता फिर कि वो मेरे को देख नहीं पाएगी, फिर से ढूंढेगी किधर है भगवान, कौन सा है भगवान, कैसा है भगवान, किधर गया अभी था। उस दिन ऐसा लाल रंग दिखा, पीला रंग दिखा, हरा रंग दिखा, शायद भगवान होगा। बादल बादल लग रहा था, इधर दिख रहा था, फिर इधर दिखा, फिर इधर दिखा। ऐसा नहीं भगवान इधर 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 जाएगा, रंग बदलेगा, पक्का हो जाएगा। तिष्ठन्तम कहता है, वो पक्का अडेग हो जाएगा, सिक्योरली लॉज, कहीं नहीं जाएगा फिर। ऐसे सब और से, जैसे कोई जहाज में बैठते हम लोग, जहाज जिसने बनाए, शिप बिल्डर्स, तो जहाज बनाया तो ऐसा काम चलाओ नहीं चलेगा कि थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, ये थोड़े दो चार छेद रह गए, थोड़ी क्रैक रह गई है, लेकिन मोस्टली द शिप इज़ फाइन। 90% बराबर ठीक लगा दिया है, टाइट कर दिया, 99% ठीक हो गया है। वो कोई चिंता न करे। 1% का क्या है, वो कुछ नहीं होगा, उसको छोड़ो पानी में, कुछ क्या नहीं होगा, 2-4 मील जाके डूब जाएगा। पूरा करना पड़ेगा ना।
अगर जहाज़ बांधना है और डूबनी नहीं है तो उसको पूरा सील करना पड़ेगा, पूरा टाइट करना पड़ेगा। कहीं गैप थोड़ी रह गए तो घुस जाएगा पानी। एयरप्लेन बना दिया था वो तो काफ़ी देर तक टिकेगा, ठीक ठाक है उधर, वो डोंट वरी अबाउट इट, 99% इट्स स्ट्रांगली बिल्ट। ऐसा नहीं होगा फिर तो गिर जाएगा, पूरा करना होगा। तो डॉगेडली वॉचिंग, ध्यान, सतर्क होके, ध्यान दे करके। दक्ष भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में गीता में, दक्ष, विजिलेंट, केयरफुल, गार्डेड। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक। अभी लिमिटेड है सामान, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। द मोस्ट लिमिटेड रिसोर्स द ब्रेथ, श्वास, श्वासों की जो संख्या है, श्वास और श्वास का जो धन है वो एकदम फाइनाइट है। बाकी सब हो जाएगा, श्वास नहीं मिलेगा वापस। तो वॉचिंग इट, एक ही जगह जीवन में कंजूसी करे, बस अपने श्वास किधर जा रहे हैं। बाकी मस्त बिंदा, जनरस, उदार, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतः। इसी उस 7वें अध्याय में श्लोक, उदार चरितानार्थम वसुधैव कुटुंबकम। जनरस माइंडेड, एक जगह पे स्किम्पिंग, एकदम कंजूस, सबसे बड़ा कंजूस कि मेरा समय किधर जा रहा है, श्वास कहाँ जा रहा है, क्यों ये बकवास में इधर उधर जनरल टहलने फिरने में क्यों। आज तक इतनी बातें करके, टहल फिर करके क्या टिका। ये सोचकर सतर्क होकर वो बिल्कुल पक्की पकड़, तो फिर पता चलेगा कोई चिंता के लिए स्थान नहीं है, एकदम मस्त जीवन है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कोई संबंध नहीं है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो न हो, अच्छे हो बुरे हो, कम हो ज़्यादा हो, इंटरनली किंग है। ये अनुभव जब तक ना हो तब तक वॉचफुल, गार्डेड, केयरफुल। तो फिर साधक ऐसे साधनों का उपयोग करके साधना मार्ग से सिद्ध बन जाए। इसके बाद फिर आनंद ही आनंद। तो वी कवर्ड ऑल दैट इन द लास्ट कपल ऑफ सेशंस। गीता सार 7th 8वें अध्याय के प्रारंभ में 8 प्रश्न पूछते भगवान से अर्जुन, और भगवान जवाब भी दे देते हैं। Last time I had said that it's a bit technical, so we'll fully go through it. 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, एक मिस्टेक that happens, I'm paraphrasing, मेरे शब्दों में कह रहा हूँ, कि लोग समझते भगवान इधर है उधर है, ऐसा है वैसा है, इससे मिलेगा उससे मिलेगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। 7th chapter में 24वें श्लोक में कहा था कि आई एम इन द अनमैनिफेस्ट फॉर्म, अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में। भगवान किधर है प्रश्न नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है ये प्रश्न है। द क्वेश्चन इज नॉट वेयर इज गॉड, द ओनली क्वेश्चन इज वेयर इजंट गॉड इन एग्जिस्टेंस। ध्यान के समय जैसे मैंने कहा था, जहाँ जहाँ ग्लोरी दिख रही है उसके पहले अंदर में घुसा हुआ ग्लोरियस है, इसलिए वो सूर्य है, इसलिए सूर्य प्रकाश है। सूर्य नहीं होता तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कैसे होता था। समुद्र, सागर है इसलिए लहरें हैं। सागर को हटा दो, अपने लहरें से बड़ा सुकून मिल रहा है। लहरें कितनी अच्छी लगती है ना, देखो कितनी अच्छी अच्छी लहरें है। सागर का क्या काम है, अपने सागर को हटा दो। हम सागर नहीं देख रहे, लहरों का आनंद ले रहे हैं। लहरों का अपना अस्तित्व ही नहीं है बिना सागर के। सूर्य प्रकाश संभव ही नहीं है बिना सूर्य के। जो अनुभव में आ रहा है उसका कुछ सोर्स है पहले। ऐसे ही उसी 10वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, यद यद विभूति मत श्रीमद ऊर्जितवमेव मां। Anything that you see, anything in particular that stands out to you, that is because first I am in it, I am there. तो ये सोच विचार करके, जो सोच विचार करके उसको ऐसे रूप में भजेंगे। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, कि ऐसे while becoming older like me and while approaching death like me, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जैसे बड़प्पन को छोड़ो, बूढ़ापन जैसा जैसा आ रहा है और मृत्यु के नज़दीक जैसे जैसे जा रहे, नित्य सन्निहितो मृत्यु,
शास्त्र में था, इधर है मेरी मृत्यु कहाँ है, यहाँ इधर है, देखो इधर है, यहाँ पे राइट नाउ स्टैंडिंग बिहाइंड मी, इधर नहीं दिख रही, उधर सिर पे टंग रही है। दिस इज द ट्रूथ, फुल ट्रूथ। माई डेथ इज राइट अराउंड, वॉचिंग फॉर दैट वन मोमेंट टू ग्रैब, पकड़ कर ले जाए। नित्य सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए फोकस, पे अटेंशन एंड व्हाट इज इट दैट आई नीड टू गेट डन बिफोर दैट। तो भगवान कहते दोज हु रियलाइज दिस, जरा मरण मोक्षा, इससे छूटने के लिए, मोक्षा मतलब छूटना, छुट्टी, फ्रीडम। जाओ, जेल में से निकाल दिया किसी को, बोलते चलो जाओ अपने अपने घर, माफ़, जिधर जाना है उधर जाओ, छुट्टी जेल से, उनको मोक्ष प्राप्ति होगी जेल से। ऐसे इधर जो ज़बरदस्ती पकड़े गए हैं हम लोग, ये जेल में पड़े हैं, कोई सब कुछ चॉइस से नहीं हो रहा है, मतलब जेल, फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जैसा चाहते हैं जब चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, जो नहीं चाहते वो हो रहा है, झक मार के लेना पड़ रहा है, करना सहना पड़ रहा है, निंदा अपमान जो भी, तो मतलब जेल में। इससे अगर मोक्ष चाहिए, कोई आकर के किधर ले चाबी खोल दे, निकल जा आगे, छोड़ छुट्टी, तो कहते माम आश्रित्य अथंतिते, टेकिंग शेल्टर ऑफ मी, टेकिंग रेफ्यूज इन मी, मेरे सहारे से, मेरे शरण होकर, शरण है ही खाली मान कर। हम अपने बल पर कुछ नहीं कर पा रहे, वो अंदर में भवक कर रहा है छाती में, इसलिए कर पा रहे, शरण है ही, fully dependent, not partially, fully dependent on everything that's put around us। उसको मानकर वो अध्यात्म धीरे धीरे को समझ लेंगे। और अंत में कुछ टेक्निकल बातें कही भगवान ने लास्ट श्लोक में, तो वहाँ से ही शुरू होता है। जैसे मैं हमेशा याद दिलाता है, एनी टाइम वी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन चैप्टर टू द अदर, आई रिमाइंड यू दैट दिस वाज, भगवान ने ये नहीं कहा चलो एक लाइक वन फंक्शन ब्रेक प्ले करके आते, अर्जुन तू भी उधर जाके, मैं इधर जाके आता, अपन फिर से आकर के गीता का पाठ शुरू करते हैं, नहीं तो वो अ कंटिन्यूस डायलॉग, ये अध्याय वो अध्याय। भगवान ने ये नहीं कहा था कि चल अभी फिर ये विश्व रूप दर्शन योग वाला बंद कर देते हैं, अभी भक्ति योग शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इट्स ए सिंपल सिंगल कॉन्वर्सेशन दैट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द गीता, हमारी सुविधा के लिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसे जो मेरे शरण होता है, मेरे सहारे होता है, उसको फिर ये अधिभूत, अधियज्ञ, ये सब धीरे धीरे खुलासा होता है, समझने लग जाता है। और वो जैसे जैसे क्लैरिटी आती है वैसे वैसे और मेरे नज़दीक आता है, जैसे जैसे मेरे नज़दीक आता है वैसे वैसे और क्लैरिटी आती है। ऐसे थोड़ी क्लैरिटी और थोड़ा प्रयत्न, थोड़ी क्लैरिटी थोड़ा प्रयास करके फिर चिपक जाता है। युक्त चेतसा, युक्त मतलब वेल्डेड, चिपक गया, फिर नहीं छूटेगा भगवान से, क्योंकि वो अब खुद छूट गया, फिर भगवान ही रह गया खुद ना। जैसे मैंने ध्यान के समय का, स्नेक को छोड़ देता ना, अपना सांप ना, वो अपनी स्किन को छोड़ देता, 6-8 महीने बाद निकल जाता है। ऐसा वो बाहर का जो था, जो वास्तव में सांप नहीं था, वो उससे कोई बच्चा भी ना डर, उससे कुछ नहीं होगा। वो जो वैसा का वैसा स्नेक जैसा दिख रहा है, ऐसा कैसा छोड़ दिया ज़मीन पर, निकल गया, देखा होगा सबने। उससे कुछ नुकसान नहीं, उससे कुछ धोखा नहीं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको तो उठा के खेल सकते लोग, किताब में रख देते हैं, क्योंकि वो सांप नहीं है, सांप निकल गया। ऐसे ही ये झोला है खाली, इसकी कोई मतलब नहीं है। ये छूट जाए तो केवल भगवान रह जाए। अभी एक ही कारण है भगवान नहीं है, क्योंकि अभी ये है, अभी हमें लग रहा है अभी हम है, अभी ये शरीर है, अभी हम ये है। जैसे वो सांप को लगे कि वो जो स्किन है, आउटर लेयर, वो मैं हूँ, वो छोड़ के देख उसकी क्या कीमत है, उससे को तो बच्चा भी नहीं डरेगा, मच्छर पड़ेंगे। ऐसे अगर लग रहा है हम ये है, तो ये छूट, इसके बाद पता चलेगा अरे इसकी तो कुछ, इससे कुछ नहीं हो रहा था, इसके अंदर वो था। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि अभी है, वही है और सबों में है। तो ये समझना, शब्दों का अर्थ समझ में आता है किंतु अनुभव नहीं होता। ऐसे ही शायद अर्जुन का हुआ होगा, तो वो उसने 8वें अध्याय के प्रारंभ में आता है, एकदम
वो लिटरली जैसा कहते वेट होल्ड ऑन, स्लो डाउन, लिटरली जैसे मैं अभी कह रहा हूँ ऐसे ही दैट्स द टोन वी गेट इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th chapter. जैसे बात जो कर रहा है अर्जुन उवाच अथ अष्टम अध्यायः. Now we enter into the 8th chapter. Arjuna उवाच, अर्जुन spoke. क्या? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते. अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं. ये कहाँ से शब्द आ गए. इस 7वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक अगर पढ़े, वेयर द 7th one ended, ये शब्द भगवान ने उपयोग किया था इन शब्दों का. मेरी शरण लेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, जो मेरी शरण लेते हैं उनका ऐसा होता वैसा है. तो ही स्लोइंग है, अर्जुन इज स्लोइंग कृष्ण डाउन कि वेट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज अध्यात्म, व्हाट इज अधिभूत, व्हाट इज अधिदैव. कैन यू स्लो डाउन एंड decode द कॉम्प्लेक्स एंड एक्सप्लेन टू मी, क्या कह रहा है तू ये बातें. इसलिए और उनके संबंध भी देखो. नॉर्मली अगर हम कोई बात करते हैं एकदम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते गया तो वी कंसिडर देम रूड. स्पेशली फिर अथॉरिटेटिव, हमारे बच्चे ऐसे एकदम धार प्रश्न पूछे, अथवा कोई जूनियर वर्क प्लेस पे कोई इंटर्न आके सामने खड़ा हो, CEO को बोला ये व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट दिस, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए. भगवान शांत हैं क्योंकि उनके संबंध भी प्रेम के हैं. भगवान तो है लेकिन संबंध प्रेम का है. उनका संबंध मेन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, the relationship is that of love. Love is forgiving, love is accepting, love is inclusive, love hears it out, love listens. तो अगर हम किसी को कहते हैं I love you, I care about you, you matter to me, why? Because I love you. तो ये सब दिखना चाहिए प्रेम में. लक्षण प्रेम के, it is an action word, like Madhvi reminds me. Love is an action word. मतलब the only way to express love. शब्दों से नहीं होता प्रेम कि I love you, I love you, I love you, I love you. कितने हजार बार माला, उसको कोई मतलब नहीं है. We have to show it. This is God is showing His love for Arjun patiently, perhaps with a smile even. कह रहे प्रश्न पे प्रश्न पूछे दे रहा है. तो ultimately, I forget where I was sharing with someone that I think it was in the last Gita Yoga at the Desais. Ultimately, there is only one transaction जीवन में. ये सब जो कोई नौकरी धंधा कर रहा है, कोई दुकान लगा के रखी, कोई रिटायर हो गया, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई IT प्रोफेशनल है, कोई एयरलाइन में है, कोई कुछ है, कोई रिटायर्ड है. Transaction. Ultimately, at the highest level, the supreme level, no matter who you are, where you are, how you are, what you do, I don't care. There is only one transaction. What is the kind of experience I am giving you? अगर भगवान का अनुभव करना है, बड़ी प्रैक्टिकल बात कहता है, एकदम अलग साधना. कोई मंत्र न जपे, कोई आसन पे न बैठे, कोई ऐसा न बैठे, वैसा न बैठे, कुछ जो नहीं करना है न करे. लेकिन इतने ध्यान रखें कि एवरी मोमेंट, एवरी ट्रांजैक्शन, जिससे भी मैं इंगेज हो रही हूँ, जिससे भी, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस. Am I giving you the experience of love, goodness? Am I making you feel good about you? तो फिर भगवान के साथ रिश्ता जोड़े जा रहे हैं. Ultimately, the only currency of life, रुपए, डॉलर, ये वो, the only real currency of the soul. आत्मा कौन सी करेंसी है? आत्मा को डॉलर चाहिए, आत्मा को रुपए चाहिए नहीं. उसकी करेंसी एक्सपीरियंस. व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? द ओनली रीज़न फॉर, एक ही कारण एग्जिस्टेंस का. ये सब बनाया क्यों है? किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ऐसा क्यों बनाया?
अलग अलग क्यों बनाए, डाइवर्सिटी क्यों है? एक जैसा बना देते, सबको सज्जन बना देते थे, सबको संत बना देते। भगवान खुद बस ओके अनुभव के लिए है, अलग अलग पात्रों में से अलग अलग अनुभव हो रहा है। तो हमारा काम यह है अनुभव को सुंदर बनाए। ये सारे गीता आए ना आए, संस्कृत पढ़े ना पढ़े, पाठ हो ना, लेकिन every transaction that we are performing, you watch it, think about it, ask yourself, what kind of experience am I giving the person that I'm interacting with? If I had to reverse roles, अभी मैंने जो भी कहा, किया, थप्पड़ लगाई, डांट दिया, फटकार कर दिया, चोरी कर दी, किसी का नुकसान कर दिया, डबल कूपन डिस्काउंट दे करके, अभी उसको पता नहीं है दुकानदार को, लेकिन मेरा फ़ायदा हो गया क्योंकि उसका नुकसान हो गया। लेकिन अगर उसकी जगह पे उल्टा हो जाता तो वही अनुभव से मेरे को फिर कैसा लगता था, अरे यार ये नुकसान हो गया, बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। मेरे भी बच्चे हैं, उनको भी मेरे को कॉलेज भेजना है, ये अच्छा, तो ये क्या कर दिया, ये अच्छी करेंसी नहीं थी तो ब्लैक मार्केट, अच्छा नहीं, बुरा हुआ। आत्मा ने आत्मा को अच्छा अनुभव नहीं दिया तो भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। तब ये ज़्यादा चिंता ना करें धन कितना है, रुपयों में है या डॉलर में है, ये सब हो जाएगा। आज तक हो गया, हो रहा है, हो जाएगा, सबका हो रहा है, हो जाता है। आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा की करेंसी का उपयोग करें। और फिर धन वैभव शरीर सुख का अनुभव करना तो फिर इधर वाली करेंसी करें। फिर 1 के 75 हो जाएंगे, उधर जा कर के और खरीदी हो जाएगी, और सामान हो जाएगा, और कचरा बन जाएगा, और गड़ जाएंगे और सड़ जाएंगे। बहुत पसारा मत करो, पिछली बार कहा था, कर थोड़ी की आस, बहुत पसारा जिन किया वो तो गए निराश। इतना सा छोड़ने के लिए लेट गो करना है इतना मुश्किल होती है, तो बहुत छोड़ने के लिए तो बहुत मुश्किल होगी ना। सिंपल लॉजिक है। थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ पा रहे, थोड़ा थोड़ा छोड़ने के लिए इतना दुख हो रहा है, अरे ये फेंके नहीं फेंके, तो फिर बहुत हो जाएगा तो बहुत नुकसान। जिसे बहुत पसारा जिन किया वो गए निराश। So the real currency is that of any transaction, of the transactions of the soul is the experience. What kind of experience am I giving? ये सूक्ष्म विचार है, लेकिन इसको अगर पकड़ लिया, पक्का अगर अनुभव, इस लेंस को, इस चश्मे को अगर पहन लिया, हर शब्द के उच्चारण के समय, हर विचार करते समय वॉच किया कि वेट जगह नहीं दी जिससे अच्छा अनुभव नहीं होगा, उनको भगा दिया। इस खोपड़ी में जगह नहीं है तुम्हारे लिए, इन विचारों से दूसरों का नुकसान होगा। आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू एंटरटेन दैट। ऐसा कार्य नहीं, कार्य करते समय, शब्द उच्चारण करते समय, विचार करते समय कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एम आई जनरेटिंग इन द यूनिवर्स। जो भी विचार, वो शब्द ब्रह्म का है, जो शब्द कहा वो परमानेंट घूमेगा अंतरिक्ष में। तो एम आई स्प्रेडिंग ट्रैश और एम आई क्लेंजिंग इट? तो इसका लक्षण भी भगवान ने वो सब सहेले एकदम प्रश्न पे प्रश्न कह दिया कि हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते। ऑब्वियसली अर्जुन इज इनक्विजिटिव ऑल्सो, जानना चाहता है, प्रामाणिक है, सिंसियर है। ही इज नॉट क्वेश्चनिंग गॉड, ही इज आस्किंग क्वेश्चंस। अनदर सटल थॉट when we are transacting with each other, our attitude or tone should not be, we should clarify, I'm not questioning you, I'm just asking a question because I want to know. तुम अपनी जगह पे ठीक हो, I am not questioning you, भैया, who am I to question you? I just want to know, therefore I have to ask this question. And अर्जुन की भी एटीट्यूड सब में से, और भगवान का भी, आश्चर्य श्रोता कुशलस्य वक्ता, ऐसे अष्टावक्र मुनि कहते हैं जनक राजा से, कि जो कह रहा है इधर भगवान, वो भी बड़ा कुशल है, एक्सपर्ट है। God is an SME, subject matter expert. God is a subject matter expert in Godhead. भगवान अपनी भगवत्ता में एक्सपर्ट आदमी है एकदम, ये बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है, कृष्ण नाम का, ये सब जानता है। तो और आश्चर्य श्रोता, ये जो श्रोता जो है अर्जुन, ही इज सरप्राइज्ड, आश्चर्य कि वाव, ही इज वाव्ड। हम लोग कहते हैं आई वाज वाव्ड, आई वाज अमेज्ड, क्या 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 बताया जा रहा, कह रहा।
तो इस स्पिरिट में उसने कहा कि फिर से पढ़ता हूँ हिंदी में। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? क्यों ऐसा पूछा? अगेन 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, युक्त चित्त वाले मेरे को अंत में जान लेते, मैं मिलता हूँ उनको। भगवान झूठा नहीं कहेंगे, भगवान कह रहे मैं मिलता हूँ अंत में। जो जीवन जिसका मेरे विचार में बीत गया वो नुकसान नहीं होगा, वेस्टफुल नहीं होगा उसका लाइफ। दे विल गेट द फुल रिवॉर्ड। एवरीबडी गेट्स द फुल रिवॉर्ड ऑफ देयर डीड्स। बहुत बदमाशी करी जीवन भर तो गारंटीड फुल रिवॉर्ड मिलेगा अंत में, और उसके बाद वो पूंजी। और बहुत सज्जनता साधुता की जीवन भर तो यस, फुल रिवॉर्ड मिलेगा अल्टीमेटली। श्री भगवान उवाच, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक्स इन दिस अध्याय, नंबर 3। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निध। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। Again, the questions don't make sense and the answer doesn't make sense. Meaning we don't know, making sense meaning I don't. ऊपर से ही अगर गीता पढ़ी, सोचा, पढ़ के आगे निकल गए तो इसका कोई विशेष कीमत नहीं है। अभी तो 3 श्लोक पढ़ के हो गए, इसका कोई कुछ पाला नहीं पड़ा। Might as well not read it. और एक पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृतांबरम। ये 4 श्लोक पढ़ के हो गए, लेकिन इतना, दिस इज व्हाई आई कॉल दिस अ टेक्निकल चैप्टर। आई कैन रीड इट 10 times एंड स्टिल नॉट अंडरस्टैंड। खाली पढ़ के कि सो व्हाट शुड आई डू विद इट, किसके साथ खाते हैं इस ज्ञान को। इसलिए वी विल हैव टू डिकोड, इसलिए वी विल हैव टू स्लो डाउन, इसलिए फिर संधि विग्रह करके। लेकिन जब धीरे धीरे पता चले रहस्य तो बहुत मदद होती है। फंडे जैसे जैसे क्लियर हो जाए, जैसे बचपन में गणित पढ़ते थे, मैथमेटिक्स, तो खाली ऊपर से रट के वो उतना तो प्रॉब्लम सॉल्व होता था, लेकिन वो एग्ज़ाम में उसके जैसा लेकिन अलग आया तो फिर क्लीन बोल्ड हो जाते थे। लेकिन जब फंडे फार्मूला पता चलता, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते कि वाह इज दैट, ऐसे ऐसे ऐसा होता है, तो फिर एकदम फ्री लगता था, निश्चिंत हो जाते थे, डर नहीं लगता था एग्ज़ाम टेस्ट के लिए फिर कि ठीक है ना आ जाए, और बराबर फार्मूला अप्लाई करके हो जाता था। नहीं तो डरते थे परीक्षा में जाने से, बुखार आ जाता था, कुछ और कोई नाटक दूसरा हो जाता था। तो ऐसे ही फंडे क्लियर हो जाए। गीता इसलिए नहीं पढ़नी सीखनी हमें कि खाली पढ़ लिया सीख लिया। फंडे अगर क्लियर हो जाए तो फिर अभयम, बिंदास हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, परिस्थिति वैसे ही रहेगी। गीता से कोई चमत्कार नहीं होगा जीवन में, कहीं नहीं कहा गीता ने चमत्कार करेंगे। भगवान कोई चमत्कार नहीं करेंगे, उसको तो युद्ध करने के लिए लगा रहने थे। तो बैठे बैठे राम जी इधर से मन में वो रावण को हार्ट अटैक करा दे सकते थे। कृष्ण वैसे ही जीता दे सकता था, उसको खींच के फिर से खींच के डांट फटकार करके लाने की ज़रूरत नहीं थी। चमत्कार तो कोई करने की उसको कोई कमी नहीं थी। गीता से कोई चमत्कार नहीं होगा। टू क्लैरिफाई, आई डोंट वांट टू ओवर सेल एंड आई डोंट वांट टू सेल नकली माल कि गीता से वो सब बंद हो गया, सब अभी वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अब लोग एकदम, ऐसा कुछ नहीं होगा तो उसका अलग कारण होगा, हो सकता है, होना चाहिए, आई विश यू वेल, लेकिन गीता से हुआ, गीता के कारण ऐसा नहीं होगा। वो सबसे बड़ा चमत्कार, सस्ते में नहीं बेचती गीता, सबसे महा चमत्कार होगा
एक ही। ये सब जैसा का वैसा है, फिर भी अंदर से कंप्लीटली डिफरेंट, 100% डिफरेंट एक्सपीरियंस, 180 डिग्री टर्न। जो 180 डिग्री कहते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे अब ये किताब है सामने, इसको मैंने इतना खोला तो इसके एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। याद होगा ज्योमेट्री में पढ़ते थे, राइट एंगल 90 डिग्री। ऐसा करते करते जब 180 हो जाए तो ये फ्लैट हो गया पूरा। अभी दिस वाज फेसिंग दिस वे, दिस वो 180 डिग्री टर्न, मतलब अभी इज फेसिंग एग्जैक्टली इधर डायरेक्शन कर रहा है। तो धीरे 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 चेंज होते होते वह एकदम उल्टा, वही परिस्थिति, ऐसी ही तबीयत, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसा ही नुकसान, जो भी हो रहा है, चिंता, परिस्थितियाँ वैसी की वैसी, लेकिन बहुत बौखला जाते थे, चिड़चिड़ जाते थे, चिंता होती थी, डर लगता था, परेशान हो जाते थे। वो 180 डिग्री टर्न धीरे धीरे, मतलब अभी कुछ वैसे, ये तो वैसा का वैसा है, लेकिन इधर वाला पूरा हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है, कोई बुराई नहीं लग रही कुछ। ये महा चमत्कार, ये परमानेंट चमत्कार। फिर अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, सब जन्मों में परमानेंट सोल्यूशन, एक ही परमानेंट सोल्यूशन है, अंदर से जो बदल होगा। बाकी सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है, परमानेंट चेंज नहीं करते। उतनी परिस्थिति चले जाए, फिर से वैसी परिस्थिति, फिर से वैसी हो जाता है। सेटिंग अगर ना बन ले तो ये डिफ़ॉल्ट ही चेंज कर देगा। इसलिए वी मस्ट प्रायोरिटाइज द गीता। वी वांट ए परमानेंट सॉल्यूशन, अ परमानेंट चेंज इन दिस, which is why it is important to go slow, I think. So going back to number 1 again, Arjun कह रहे पुरुषोत्तम, he's calling Krishna पुरुषोत्तम शब्द आता है पहले श्लोक में। You're the best, है ना, पुरुष उत्तम। उद is up, high, तम is the highest, उद्तम जो सुपरलेटिव डिग्री है व्याकरण में, उद्तम is the highest। और पुरुष the one residing inside a city dweller। पुर जैसे नागपुर, कानपुर, जोधपुर, जयपुर। पुर इस बाउंड्री लगा दी जैसे उसके अंदर, उसमें जो ईश्वर रहता है, उसमें जो शास्ता है, शासन, द कंट्रोलर, उस पुर का, द मेयर ऑफ दैट टाउन, द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ दैट नेशन। जैसे ऐसे ये जो पुर है, ये बाउंड्री लगा दी है शरीर की, इसमें जो मेयर है, शास्ता है, पूरा में जो है, शास्ता है, द कंट्रोलर है, शासन करने वाला है, नियंत्रण, वो पुरुष। अभी इसमें स्त्री पुरुष का कोई संबंध नहीं है, स्त्री में भी और पुरुष में भी, दोनों में शास्ता भगवान है। तो मर्द लोग, आदमी लोग अभिमान न करे पुरुष 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 कर रहे, इधर तो हम भी स्त्रियाँ ही है भैया। वास्तविक ने कहानी बताई थी, मीराबाई ने वो साफ साफ सुना दिया था गोसाई को। काशी में दर्शन करने गई, वृंदावन में मीराबाई पहली बार, तो बहुत 90 साल का कौन सा सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी से कोई एक था, जीव गोस्वामी, ये बड़े महात्मा है, गौड़ीय वैष्णव, उनको तो उनके चरण छूना है। मीराबाई कितनी देर तक झोपड़ी के बाहर, उनके कुटिया के बाहर, और नहीं वो नहीं आएंगे। क्यों? मीराबाई खुद संत लेकिन हम्बल है, एकदम विनम्र है। वो कह रही है नहीं दर्शन करने हैं। तो गोसाई ने, बड़े ऊंचे सच्चे महात्मा थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ बाकी था शायद, उन्होंने मैसेज भिजवा दिया कि नहीं, वो हम पुरुष हैं, हम स्त्रियों को स्पर्श नहीं करने देते, स्त्रियों को दर्शन नहीं देते, अथवा स्त्रियों के संपर्क नहीं रखते, स्त्रियों को देखते नहीं। तो ऐसी चिट्ठी में लगा भेजी। मीराबाई ने उल्टा लिखा, तो इधर कौन पुरुष है कौन? मैं तो सोचा हम सब स्त्रियाँ ही हैं, तुम भी तो स्त्री हो। एक मेरा कान्हा छोड़ के कौन सा पुरुष है, मुझे समझाना। फिर आज तक तो मैं समझती थी एक ही पुरुष है सारे संसार में, हम सारी स्त्रियाँ हैं, फ़र्क इतना, मैंने चूड़ियाँ पहनी, तुमने नहीं। तो थोड़ा इतना समझाने के लिए खाली बाहर आ जाना, तो अपने शिष्य के द्वारा संदेशा भेजना कि वास्तव में सचमुच में तुम पुरुष हो, पुरुष होने का अनुभव अभिमान करे। तुम्हारा कृष्ण जिसकी पूजा, वो नहीं है वास्तव में एक ही पुरुष। तो वो बूढ़े 90 साल के अपनी लकड़ी छोड़ के आ गए वापस, तो के चरण पढ़ने, तू मेरे को आशीर्वाद दे मीराबाई के लिए, नशा उतार दिया मेरा। वास्तव में शास्ता, मीराबाई ने पूछा
अच्छा तुम मर्द हो पुरुष इसका अभिमान है, वास्तव में शास्त्र तुम हो क्या? अपने वास्तव में शास्त्र कौन है? वो छोड़ के और दूसरा कौन पुरुष है हो सकता है? किस पुरुषत्व का अभिमान कर रहे हैं तुम? तो नशा उतर गया। फिर सचमुच में भगत ने सच्चा ज्ञान दिया, मीराबाई ने। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम, आगे चल के पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय आएगा, 15वां अध्याय। तो अर्जुन recognizes Krishna as that. I'm just pointing out a few things because our time is coming up. दूसरे श्लोक में मधुसूदन नाम उपयोग करते हैं, है ना? सूदन शत्रु का, सूदन का मधु नाम का दैत्य था, है ना? द शुगर टंग डेवल, जैसे कहते हैं, मीठी मीठी बातें करके लोगों को उल्लू बनाना, ऊपर से ऐसा कह करके अपनी रोटी सेक लेना। मधु इज स्वीट न, मधुकर, मधुमक्खी कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़, मधुमेह, मीठा मीठा। लेकिन मीठा मीठा ऊपर से जो मीठा लगता है, अंदर से विष होता है भैया, सावधान। नॉट चेजिंग अगेन आफ्टर द ग्लिटर, आफ्टर द ग्लैमर। बहुत ज़्यादा स्वीट हो तो सावधान, शायद अंदर में कुछ कड़वाहट हो। बहुत शक्कर खाए तो डायबिटीज़ हो सकता है, इसलिए सावधान। मधुसूदन इज़ द वन, द एनिमी ऑफ दैट। ये जो चापलूसी, बदमाशी, पुराणों में कहता है देयर एक्चुअली वाज अ डीमन बाय द नेम ऑफ मधु, उसका विनाश करने वाला मधुसूदन। पर उसमें संकेत भी है वास्तव में जो है उसकी ओर ध्यान देने के लिए। तो फिर से ये प्रश्न रिपीट करने में कोई पॉइंट नहीं है, यू ऑल कैन रीड इट, बट ही इज आस्किंग कि बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इट, दीज आर रियली ग्रेट कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी हेल्पफुल फॉर क्लियरिंग फंडामेंटल्स। और मैंने कहा था द थर्ड श्लोक विच द रिस्पॉन्स, थर्ड एंड फोर्थ में उतने 8 प्रश्न पूछे, इसने 8 उत्तर भी दे दिया, एकदम वैसे ही स्पीड, वैसे ही टोन में, रेसिप्रोकल। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, भगवान कहते पहले हमने हो गया ये श्लोक कि आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर। उतनी ही मात्रा में, उतनी ही मेजर में वैसा का वैसा मिलेगा, परफेक्ट सिस्टम है जैसे हम। तो इसने एकदम प्रश्न पूछे, उसने एकदम उत्तर दे दिया, और फिर धीरे धीरे डिकोड भी कर दिया आउट ऑफ लव। So the one that I'll spend time on, the significant time on, is the third one, because it's a very important concept, karma ka. It's a very confused, misunderstood concept. Karam जिसको कहते हैं, भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निध। भगवान के सन्निध मतलब that is signified by the definition of karma is संज्ञा मतलब definition। सन्नित शब्द इधर जो है इज इंडिकेटेड बाय भूत भाव उद भव करो। फिर से उद शब्द आ गया मैंने जगह, पुरुष उद तम, उद मतलब ऊपर, इम्पल्स, वेव, जैसे उद भव करो, क्या? भूतों का भाव, होने पना का भाव। यू हैव टू स्लो डाउन टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ हूँ, ये जो लग रहा है, मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये जो हो रहा है, ये जिससे उत्पन्न हो रहा है, वो जो एक्शन है, वो जो क्रिया है, वो कर्म है। इसलिए फिर ऐसा ही कार्य हो जिससे योग रिकनेक्ट हो। अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर योग, जब तक योग प्राप्ति नहीं हुई, जो भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, सेट इन भोग, नॉट योग, दे डिस्कनेक्ट। The more we do, the more we accumulate, the more we have, the more we know of the world, actually disconnects us from the source of the world, because it puts more and more limitations around us. And I know this is not an easy concept to hear. This is where more is less also. जितना जितना कार्य किया, जितना जितना इकट्ठा किया, जितना जितना अपने शरीर का रक्षण किया, जितना जितना सौंदर्य प्रसाधन, सलान में गए, बालों को रंगाया सजाया, जितना जितना बड़ा मकान लिया, ब्रांडेड कार ड्राइव करी, किताब लिख डाले, नेम फेम हो गया, इतना 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 किया,
उतना 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 वास्तविक में इग्नोरेंस बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि उतना 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 अपने को उससे अलग 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 समझ रहे, और कुछ और कुछ और कुछ ज़्यादा उसके उल्टा करना है। कि ये वो डिस्कनेक्ट वाले करने वाले कर्म हो रहे हैं। जितना कुछ अपना 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 अलग कुछ हो रहा है, उतना डिस्कनेक्टिंग कार्य कैसे होने चाहिए, योग वाले रिकनेक्टिंग, उसके नज़दीक ले जाने वाले, उसको और उसका अनुभव कराने वाले। इसलिए इधर भगवान कहते हैं ऑर्डिनरली व्हाट पीपल कॉल कर्म, भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग जो है वो कर्म सन्निधा। So we'll spend a good chunk of time next Saturday just decoding this, because मेरे लिए has worked magic wonders. Personally, I've benefited tremendously from that insight, and I want that benefit for you also. So let's stop here. We'll pick up on number 3 next time. And if, by the way, if 2 o'clock works better for you, then it's fine with me also. You all decide. I'll wait for the email. If 1 o'clock is preferable, then we could do that. But if it's better to end on this note and be done, then that's fine. Makes no difference to me. 1 o'clock, Mr. White, should be fine. 1 o'clock is fine? Okay, absolutely. Go back to 1 o'clock. Thank you. Okay.